अगर हम बात करें इस बागन की जो फैजाबाद में सभी के लिए एक तरह से दहशत बन गई थी, 2 महीने से लोगों के नाक में दम कर रखा था, आदमखोर हो गई थी, वन विभाग के हत्या नहीं चल रही थी, आपने किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई, कैसे इसके लिए जाल बिछाया? देखिए, आप पहली चीज तो ये है कि ये जो बागन थी, ये नॉर्मल इसका बिहेवियर नहीं था। ये जब से पीलीभीत के जंगलों से निकली और बाराबंकी से लखनऊ से होते हुए ये फैजाबाद में पहुंची, तो ये इसके लंबे सफर में इसने काफी चीजें सीख ली और उसके साथ साथ ये हुआ कि लोगों ने जो शोर मचाया और पीछे भागे, तो ये सब चीजों से इसका बड़ा डिस्टर्ब्ड इसका हाल रहा और जिसकी वजह से ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा एबनॉर्मल होती गई। और साथ साथ देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जानवर को इंसान का एक डर होता है, एक खौफ का बैरियर होता है और ये इस बैरियर को पार कर दी थी और इसका नेचुरल जो फियर था आदमी के लिए वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से ये गांवों में घुस जा रही थी, झोपड़ियों में से गायों को, आदमियों को हमला कर रही थी। तो ये एक बाघ का बिहेवियर नहीं है, ये पैंथर का बिहेवियर हो सकता है, मगर बाघ इस तरीके से, टाइगर इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। टाइगर जो है वो हाई फॉरेस्ट का जानवर है, जहां पे इसे काफी घना और रिच हैबिटेट चाहिए, टेरिटरी चाहिए। तो ये जब निकल पड़ी वहां से नवंबर में और ये यहाँ पे आई, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिशें की, WTI की टीम यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने कोशिशें की कि इसे ट्रैंक्यूलाइज करें और इसे जो है पकड़ा जा सके। पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स सारे हिंदुस्तान से बुलाए गए, मगर ये मेरी नजर में एक कदम इंसान की सोच से आगे रही और इसको कहीं चैन नहीं मिला। ये ऐसे जंगलों में आ गई जहां पर इसको पूरी तौर से वो नहीं था, कवर नहीं था। छोटे छोटे पैचेस जंगल के थे जहां ये दिन में जाके छुप जाती थी और रात में वहां से निकल के गांव में रेड करती थी। तो मैं आया यहाँ पे, मैं बुलाया गया। आने के बाद में मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की। पहले तो मैंने इसे बेट्स देने लगे, बकरियां मैंने देने लगा कि ये मकसद से कि शायद ये लोकलाइज हो जाए, एक जगह रुके तो फिर हम इसे ट्रैंक्यूलाइज करें और पकड़ सके। मगर ये इसकी एक अजीब आदत थी कि ये बेट पर फिर वापस नहीं आती थी और फिर अच्छी तरह से रहते रहते, खाते खाते, बकरियां लेते लेते ये उस जंगल को छोड़ देती थी और फिर 15-20 किलोमीटर चले जाती थी। अब वहां पे हमारा स्टाफ और पैराफेनेलिया और हमारे हाथी हैं, ये सब चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था और इसमें बड़ा कीमती वक्त जाते रहा। गांव वालों में अनरेस्ट बढ़ते रहा, बवाल होते रहे, गड़बड़ें होते रही, कई मरतबे पुलिस को बुलाना पड़ा और उनका भी वाजिबी था। बच्चे 2 महीने से स्कूलों को नहीं गए थे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो गया था। तो हम लोग इसमें कोशिश करते रहे। मैंने बहुत कोशिश की पर्सनल लेवल पे, मेरे तजुर्बे से, मेरे ट्रैकिंग एक्सपीरियंसेस पे, कि हम इसे लोकलाइज करें और इसे ट्रैंक्यूलाइज करें। जी नवाब साहब, हम चाहते हैं कि पूरी घटना जो थी इसको ट्रैप करने की काफी रोमांचकारी भी रही थी और एक ऐसा भी वक्त था कि आपकी भी जान पर बनाई थी। वो पूरा जो हादसा रहा और वो पूरी जो घटना रही वो आप जुबानी सुनेंगे। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। का आतंक आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन इसे खत्म करना इतना आसान नहीं था और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया नवाब शफात अली खान साहब ने, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, लखनऊ स्टूडियो में, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नवाब साहब, जिस तरह हम बात करें, ये ऑपरेशन भी कुल मिला के काफी खतरनाक था, बहुत चालाक थी ये बाघिन और एक बार तो आपकी जान पर भी बनाई। क्या था वो पूरा एक्सपीरियंस? देखिए, मैनीटर को, आदमखोर को मारना ही एक अपने आप में बहुत रिस्की काम है। इससे और डेंजरस गेम तो कोई दुनिया में होता ही नहीं है। और फिर दिन में हम लोग ट्रैकिंग करते थे बड़े थिक बुशेस में और लंटाना में, राइफल लिए हुए, लोडेड राइफल, चेम्बर में कारतूस और सेफ्टी कैच आगे किया हुआ, और घंटों, 7 घंटे 6 घंटे की बड़ी डिफिकल्ट ट्रैकिंग करते थे हम लोग। हमारी जान और हमारे साथ वालों की, सबकी जान की जिम्मेदारी हम पे थी। इस पूरे ऑपरेशन में मैंने 3 बार
इस आदमखोर बागन के 5-6 गज 5 चुका था। हमको मालूम थे कि वो वहां थी, मगर नजर नहीं आ रही थी। तो इसमें ये होते रहा, चलते रहा, ये बिल्ली और चूहे का खेल। कभी वो बिल्ली बनती तो कभी हम बिल्ली बनते, और फिर फाइनली 24 तारीख को हमको ऑर्डर्स मिले कि हम इसे शूट कर दें, क्योंकि पकड़ने की और पिंजरे में लेने की, ट्रैंक्युलाइज करने की पूरी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। तो 24 तारीख के दिन हमको ऑर्डर्स मिले, और मैं तो जंगल में ही कैंप करता था, गाँव में, झोपड़ियों में लोगों के साथ, और क्लोजली इसको मैं वॉच कर रहा था। तो 24 तारीख की सुबह में ये एक गाय को मारी बागिन ने, और हमने वो कुछ खा ली, पीछे का हिस्सा उसका, हमने उस कारकस को उठा के प्रिजर्व कर लिया और वहां पे मचान बांध के बैठ गए। शाम में जैसे ये बागन वहां पर आई तो वो इतनी होशियार और चालाक हो चुकी थी कि वो किल पर नहीं आई, थोड़ा दूर पे वो बैठ गई, और जैसे ही हमारे आदमी ने उस पर लाइट डाला, उसने सीधे ही मचान की तरफ हमला की। तो आप देखिए, उस 3-3.5 सेकंड में मैंने 3 गोलियां चलाई, और वो गोलियां भी शेर को मारने से बढ़ के अपने आप के बचाव में गोलियां चली, समझिए आप। तो जैसे ही लाइट पड़ी, ये उछल पड़ी हमारी तरफ, और वो जैसे ही जमीन से क्लियर हो चुकी थी, मैंने उस पर फायर किया। तो हेवी राइफल में यूज कर रहा था, 458 विंचेस्टर मैग्नम, और पहली गोली जो है उसको नेक और शोल्डर के बीच में लगी, जिससे कि वो पूरी तौर से उलट के गिर गई। मगर फिर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में उसने अपने आप को रीगेन किया, कंपोज किया, और फिर वो चार्ज उसने वापस की। तो दूसरी गोली जब मैं मारा तो वो तकरीबन 10 मीटर तक हमारे से आ चुकी थी, और दूसरी गोली भी उसको सही निशाने पर शोल्डर पे लगी, जिससे फिर उसको एक जबरदस्त धक्का लगा और वो रुकी। जैसे मैंने, क्योंकि बोल्ट एक्शन राइफल थी, ऑटोमेटिक तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर शॉट के बाद हमको कारतूस बदलना पड़ता है, उसमें कुछ वक्त लगता है। तो इस दौरान में उसने तकरीबन हमारे मचान के, जो मचान हमारा 10 फीट ऊंचा बना हुआ था, वहां तक पहुंच गई, और ऐसे एंगल पर वो आ गई थी कि हमको अब मचान पर से वो दिख नहीं रही थी, और वहां से वो एक छलांग अगर लगाती तो शायद आज मैं यहां नहीं रहता स्टूडियो में आपके ये कहानी बताने के लिए। तो बहरहाल हम एकदम आगे उछल पड़े, और वहां से मैंने उसको तकरीबन 3.5-4 फीट की दूरी पर से, जैसे वो ऊपर उछल रही थी, मैंने अपनी तीसरी गोली जो फायर की, तो वो उसको आंखों के बीच में से घुस के सीधा ब्रेन में चली गई। तो वो गोली थी जिसने इसे खत्म किया। तो ये था वो पूरा ऑपरेशन, जिसे इतने कहा जाए कि साहस के साथ आपने अंजाम दिया, और कह सकते हैं कि ये जो एक दहशत 2 महीने से चली आ रही थी, उसका खात्मा किया। हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपका। तो ये तो थे नवाब साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस आदमखोर बाघिन को उन्होंने खत्म किया।